कान पकड़ के सामने खड़ा हो गया, क्योंकि परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं। नंगी तलवार निकाल ली मारने के लिए, तो सॉरी बोल गया, आई एम सॉरी, क्षमा कर दो भगवान, मैं कलयुग हूं। बोले तू कलयुग हो चाहे कलयुग का पापा, लेकिन मेरे राज्य से तुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि तू अधर्म का बंधु है। कलयुग बोला कहां जाऊं, मैं तो आपकी शरण में आ गया। परीक्षित बोले ठीक है, शरण में आ गया तो हम तुझे मारेंगे नहीं। हमारे बाबा बोल करके गए थे शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना, लेकिन तुझे हमारे राज्य में नहीं रहना। कलयुग बोला तो आप ही कोई स्थान बता दो महाराज। परीक्षित ने 4 जगह दे दी, द्यूतम, पानम, स्त्री, सूना। जुआ खेलने में कलयुग का निवास है, मदिरापान करने में कली निवास करता है, वैश्यागमन करने में कली निवास करता है, सूना बोलते हैं हिंसा को, मुर्गा की नाल मरोड़ी और खा गए, इसमें कलयुग का निवास है। ऐसा नहीं करना चाहिए, मनुष्य को शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए। बोले महाराज ये 4 स्थान आपने दिए, कोई भी समझदार व्यक्ति इन 4 जगह पे क्यों जाएगा? आप कोई और एक स्थान दे देते तो अच्छा लगता। परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ, सोने में भी तुम्हारा निवास होगा। वेद में तो लिखा है सोने में भगवान का निवास है, यहां परीक्षित ने कह दिया कलयुग का निवास होगा। तो संतों ने थोड़ा संशोधन कर दिया, जो ईमानदारी से कमाया हुआ सोना है उसमें तो भगवान का ही निवास होता है, लेकिन जो बेईमानी करके स्वर्ण कमाया जाता उसमें कलयुग का ही निवास होता है। सोने का मुकुट पहना था कलयुग ने, मुकुट में होकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया, और देखो परीक्षित की मति भ्रष्ट हो गई। समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। भूख प्यास सता रही है, समीक मुनि से कहा सुनते हो क्या? ए महात्मा जी, हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं, भूख लगी है, प्यास लगी है, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था करो। समीक मुनि तो समाधि में थे, जो समाधि में अंदर उतर गया उसे पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। कोई जवाब नहीं मिला। परीक्षित ने सोचा भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए बाबा जवाब नहीं दे रहे। सुख बगल में पड़ा था मरा हुआ काला नाग, अपने बाण की नोक से उस नाग को उठाया, समीक ऋषि के गले में डाल दिया, उल्टा सीधा कहकर के चले गए। 2 घंटे बाद समीक ऋषि की समाधि खुली, देखा सर्प पड़ा हुआ है ना, काला नाग, उठा करके फेंक दिया। किसी महात्मा ने परीक्षा ली होगी, सच्ची समाधि है कि ढोंग कर रहा है। लेकिन समीक का बेटा है श्रृंगी, बच्चों के साथ खेल रहा था कौशिकी नदी के किनारे। उसे पता चला कि परीक्षित आए थे, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालकर चले गए। क्रोध आ गया उस बालक को ऋषि कुमार पर, और लिखा है कौशिक्याद उपस्पृशो बाघ वज्रम सुपर्शो, वाणी रूपी वज्र चला दिया, बाघ वज्रम विससर्ज है।